मॉर्निंग एवरीवन, आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं अपने ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा। और मैं आप लोगों को आज बताऊँगी कि मेरे जो हस्बैंड है ना वो काफ़ी कल से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन टाइप में है। पता नहीं क्यों, किस बात की चिड़चिड़ापन है, पर उनके ऊपर ना काफ़ी कल से चिड़चिड़ा टाइप में रहे हैं। मतलब मुझे कुछ भी एक बात बोलो ना तो चिड़चिड़ाना और गुस्सा करना अचानक से एकदम से। तो मुझे तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या है क्या नहीं है, क्योंकि देखिए मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो पहले तो वो बैठे रहते हैं अच्छे खासे, फिर बैठे बैठे एकदम से चिड़चिड़ाने से लगते हैं। जैसे छोटा बच्चा नहीं रोने लगता है और चिड़चिड़ापन टाइप में आ जाता है, उसी तरीके से ये दो मतलब कल से वो कर रहे हैं। तो मैं इतना, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं वो बातचीत कर रही हूँ अभी इस टाइम पे, क्योंकि देखिए अगर उनका गुस्सा ज़्यादा तेज़ हो जाएगा ना तो फिर वो काफ़ी करने लगते हैं। तो इस वजह से मैं अभी उनसे ज़्यादा बात नहीं कर रही हूँ, पर जैसा भी होगा तो मैं आप लोगों को अभी बताती रहूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि किस तरीके से बैठे हुए हैं। और हालांकि ना ये यहाँ पे बैठा करते थे ना तो मुझसे बातचीत भी किया करते थे, बात भी करते जा रहे थे, पर नाराज़ है ना, गुस्सा है, तो इस वजह से वो बात भी नहीं कर रहे थे और चुपचाप से ऐसे बैठे हुए थे। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला, मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना काम ही करते जाऊँगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा बोलने से कोई मतलब नहीं है। फिर ना हम लोगों की ज़्यादा बहस बढ़ जाती है और ज़्यादा होने लगती है, क्योंकि अगर एक बात मम्मी एक जी बोले तो दो मैं बोली, तो इस वजह से ज़्यादा बातें होने लगती हैं। तो हम फिर ज़्यादा कुछ नहीं बोले थे, हमने कहा कोई बात नहीं। और है तो फिर इसी तरीके से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी है जैसा भी है आप लोगों के सामने है, आप देख ही सकते हैं किस तरीके से कम्बल ओढ़ के बैठे हुए हैं, है ना। और मैं क्या आप लोगों से कहूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं झाड़ू भी लगाते हुए जा रही थी कमरे की। मैंने सोचा कि पहले मैं झाड़ू लगा लूँ। काम काम सुबह सुबह का था, काम सुबह से फैला हुआ था, तो सुबह से काम कर लो तो हो ही जाता है, नहीं तो फिर ना पूरा डला रह जाता है, समझ में नहीं आता कि कैसा क्या किस तरीके से कहाँ क्या करा जाए, है ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि थोड़ी थोड़ी बातों में वैसा करने लगो, पर कोई बात नहीं, अपन ज़्यादा नहीं बोल सकते इनको भी। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं बीन रही थी मूंग, थोड़ा सा मूंग की दाल, जो कि ना मैं ध्यान नहीं दे पाई थी और काफ़ी दिनों से रखी हुई थी। कहाँ पे? एक टेबल के नीचे साइड गंजी में रखी हुई थी। तो गंजी में रखी थी, फिर मैंने ध्यान नहीं दी थी, पर मम्मी ने ध्यान दी थी, तो कह रही थी कि इतने दिन से वो गंजी वहाँ पे रखी हुई है और तूने वो नहीं की है, देखी नहीं है गंजी में मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। तो मैंने कहा मम्मी मैं ध्यान नहीं दे पाई हूँ, तो बोले ले तो फिर इसको वो कर दे, बीन लेना और बीनने के बाद थोड़ा सा फुला देना, तो फुलाने के बाद तो कहीं कहीं बड़ी वो बना लेंगे, मतलब मंगोड़ी मंगोड़ी बना देंगे और ये कर लेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो कर रहे थे, बीन रहे थे मूंग की दाल। और है तो मूंग की दाल उड़द की दाल थोड़ी थोड़ी थी, ज़्यादा नहीं थी, उतनी ज़्यादा तो थी नहीं, पर जितनी भी थी तो इसी तरीके से हम बीनते हुए जा रहे थे। ज़्यादा तो थी नहीं, पर थोड़ी मोड़ी जितनी थी उतनी ही बीन रहे थे। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसा भी है ना, वो मुझे कभी कभी ना पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे कुछ समझ में नहीं आता कि मैं आप लोगों से किस तरीके से बात करूं, किस तरीके से ना करूं, है ना। और यहाँ पे मैं बता दूं कि मम्मी है ना, तो अभी मम्मी दुकान में बैठी हुई थी, मम्मी मेथी की भाजी काट रही थी दुकान में बैठ के, और मैं यहाँ घर घर में ये मूंग की मतलब जो उड़द की दाल थी ना थोड़ी सी, वो मैं बिन रही थी। मैंने सोचा कि पहले इसको बिन देती हूँ, फिर फुला देती हूँ, फिर उसके बाद तो 2-4-10 तो मंगोड़ी बन जाएगी। ज़्यादा तो नहीं है, पर थोड़ी सी ही थी, पर थोड़ी सी ही पका, क्योंकि देखिए रखी रहती ख़राब हो जाती, ख़राब होने से कोई मतलब थी नहीं। तो इस तरीके से हम ये काम कर रहे थे। फिर उसके बाद ये करते करते हम ना बाड़ी के अंदर पहुंच चुके थे, और फिर ना बाड़ी के अंदर जाने के बाद तो हम झाड़ू लगा रहे थे। अच्छा मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पे थोड़ा अजीब अजीब सा दिख रहा था, क्योंकि देखिए ऊपर से नीचे पूरे पत्ते गिरते हैं ना, और यहाँ पे, और जब मैं झाड़ू लगाई थी तो मेरे हस्बैंड भी ऊपर से नीचे उतर के आ गए थे, और वो भी यहाँ पे कुछ वो कर रहे थे। तो मैंने इनसे बोला कि एक काम करो, मैं पूरे पत्ते इकट्ठे करती हूँ, इकट्ठे करने के बाद तो पीछे साइड तुम फेंक देना, या तो फिर इनको जला देना किनारे साइड को रख के। तो कह रहे थे कि नहीं, ना जलाना है ना वो करना है, और है तो
तो फिर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोली थी, मैंने कहा ठीक है जैसा तुम्हें ठीक लगे उस हिसाब से करो। तो मैंने हालांकि पूरा झाड़ झूड़ के किनारे साइड को रख दी थी। और फिर उसके बाद तो देखो टाइम वाइम मिलेगा तो जैसा भी होगा तो फिर पापा जलाएंगे तो फिर उनको भी। तो मैं फ़िलहाल तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं पूरे पत्ते ही साफ़ कर रही थी, क्योंकि मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था। और फिर दूसरी चीज़ ना, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब इंसान को कुछ समझ में ना आए तो कुछ नहीं करना चाहिए, ना ही कुछ बोलना चाहिए, मन को शांत रखना चाहिए, है ना। तो मैं आप लोगों को बता दूँ मैं इसी तरीके से बहुत शांत मतलब वो कर रही थी, शांति से काम कर रही थी अपना। यहाँ पे फिर मैंने इनसे पूछा था कि तुम क्या कर रहे हो, तो कह रहे थे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। फिर देखिए एकदम से ना अब अंदर से बाहर से अंदर साइड को भी चले गए थे, ताकि मतलब मुझे ना वंदना को कुछ बोलना ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, इस तरीके से, है ना। फिर यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ कि मम्मी दुकान में बैठी हुई थी और जो भी था ना वो सब कुछ ठीक था, है ना। और फिर यहाँ पे ना मैं कुछ कर रही थी, क्या कर रही थी, सेमी रखी हुई थी थोड़ी सी, तो मैं सेमी लेके अंदर साइड को डाल रही थी। मैंने सोचा कि सेमी लेके पूरे अंदर का कर दूँ, क्योंकि अंदर भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है, तो इस तरीके से। और आज मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्या मम्मी का जो हमारे जो हस्बैंड जी हैं ना, वो थोड़ा सा झगड़ गए थे, पर कोई बात नहीं, उनका मूड है, उनका मूड जिस तरीके का रहेगा उस तरीके से सब चीज़ देखनी पड़ती है ना। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लगे हुए थे, और भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, तो आप लोग उससे पहले हमारे इसमें बने रहिएगा, तभी हम आप लोगों को सारी चीज़ें दिखा पाएंगे। क्या दरअसल बर्तनों की आवाज़ जा रही होगी आप लोगों के पास, है ना। फिर देखिए यहाँ पे मैं अभी आप लोगों को बता दूँ कि जो भी था ना हमारे पास हम वही कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से हम अपने घर का काम भी करते हुए जा रहे थे और आप लोगों से बात भी करते हुए जा रहे थे। फिर यहाँ पे मैं बता दूँ, इनसे मैंने बोली थी कि छीटा कुछ काम के लिए निकाला गया था नीचे, मैंने अपने हस्बैंड से बोली थी कि ऊपर टंगा दो, तो कह रहे थे मुझे नहीं टंगाना है, अब तुम खुद टंगा लो। तो फिर मैं ज़्यादा बहस नहीं करी, ज़्यादा जोर नहीं डाली, और मैंने ना छीटों को किनारे उठा के दाएँ बाएँ करके रख दिया था, और फिर दाएँ बाएँ करके रखा हुआ था। और फिर यहाँ पे मैं बता दूँ जो हमारा सामान था ना वो हम सब समेट रहे थे, है ना। तो मैं यही कहूँगी अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। और मुझे खुद भी कभी कभी टेंशन से ज़्यादा होने लगती है, पर ऐसा क्या है ना कि कभी कभी जब दिमाग नहीं काम करता ना तभी थोड़ा सा अजीब जैसे लगने लगता है, पर कोई बात नहीं, वो तो ऐसा कि लगा ही रहता है, अपनी ज़िंदगी है, कहीं ना कहीं तो उतार चढ़ाव कहीं ना कहीं। तो इसी तरीके से जो भी था ना, तो मैं आप लोगों को बता दूँ जो था वो था हमारे उसमें, है ना। और भी मैं आप लोगों को आगे सारी बातें बताऊंगी, उससे पहले आप लोग हमारे ब्लॉग से जुड़े रहिएगा, तभी मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बता पाऊंगी। फिर यहाँ पे मैं भी आप लोगों को बता दूँ, मम्मी मांज रही थी बर्तन, जो कि कैमरे से बोली कि तो एक काम कर पूरे बर्तन बाहर निकाल के रख दे और फिर उसके बाद है तो मैं बर्तन मांज देती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है मम्मी। तो यहाँ पे ना मैंने सारे बर्तन बाहर निकाल के रख दी थी, और फिर उसके बाद तो मम्मी बर्तन मांजने लगी थी, और मैं दरअसल मैं गैस साफ़ करी और इसमें उसमें लग गई थी। फिर ये सब करके फ्री होने के बाद है तो फिर सारी चीज़ें धुल धाल के मम्मी ने रख दी थी, फिर उसके बाद मैं जाके बर्तन जमा दी थी, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जब कुछ समझ में नहीं आता तब इंसान थोड़ा सा मतलब बहकी बहकी सी बातें और अजीब सा करने लगते हैं। मेरे हस्बैंड की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, और मुझे तो खुद भी अभी समझ में नहीं आता कि क्या कैसा है क्या नहीं है, पर हाँ भगवान से एक ही दुआ है, जो भी है जैसा भी है अच्छा है। हमारे हस्बैंड हमारे लिए तो अच्छे हैं, है ना। बाकी ऐसा कि देखिए जहाँ चार बर्तन होती वहाँ तो खटखटाहट बनी ही रहती है। आज हमारे पति हैं, कितने न लड़ते झगड़ते पे वहीं पर हैं जहाँ पे ज़्यादा प्यार होता है, और जहाँ ज़्यादा प्यार नहीं हो वहाँ तो लड़ाई झगड़ाई तकड़ाई तो वो तो लगी ही रहती है ना। तो इस तरीके से तो मैं तो यही कहूँगी कि जो भी है जैसा भी है चलो ठीक है, ठीक है। बस भगवान हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बनाए रहे, हमारे पति बनाए बनाए रखे भगवान, हमेशा खुश रहें, जिसमें किसी चीज़ की कोई दिक्कत ना हो, ना हमें आए ना हमारे हस्बैंड को आए, और ना ही हमारी सासू माँ, उनकी भी लंबी उम्र हो, वो भी बहुत 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 साल जिएँ, और थे क्या बोलते हैं, क्योंकि देखिए वो भी अच्छी हैं, हमारी सासू माँ भी अच्छी हैं। लोगों की तो लोगों का तो मुझे नहीं पता कि कैसी हैं सासू माँ, पर मेरी सासू माँ अच्छी हैं, तो इस वजह से सब कुछ ठीक है ना। और
तो चलिए हम अपने ब्लॉग का करते हैं एंड, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना। और आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत है। हाँ, थोड़ी सी आवाज़ ना कहीं और केस में पहुंच गई है, पर कोई बात नहीं। तो फिर बाय बाय।